नीट परीक्षा के मामले पर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी। सर, जिस तरीके से नीट की परीक्षा रद्द हुई है उसको लेकर के पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, रद्द करने के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर एक बार पेपर लीक है, आउट हो गया, पता लग गया, तो रद्द ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम में जहां स्टूडेंट 4-4 5-5 साल मेहनत करते हैं, जिन लोगों को पेपर मिल गया वो एडवांटेज में होते और उनके एडमिशन हो जाते, वो तो उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, ये भी अपनी जगह ठीक है बात। पर क्या करें, देश के अंदर ना इतने हाई स्टेक एग्जाम के कारण से गैंग्स ऑपरेट करते हैं। जैसे आपने देखा है कि ड्रग माफिया होता है, ऐसे ही लिकर माफिया होता है, और ये एग्जाम माफिया है। क्योंकि यहाँ जहाँ पैसा बन सकता है वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। तो सरकार जिस तरह से सख्ती से अभी काफ़ी सारी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, जो करनी भी चाहिए। एक हमको ना एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि इस तरह का काम करोगे तो देश आपको छोड़ेगा नहीं। अगर हम उसको कर पाएंगे तो एक तो वो डिटरेंट होगा, दूसरा है कि एजुकेशन सिस्टम में प्रोसेस को कैसे और बेटर किया जा सके। अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम था, 23 लाख लोग बैठे, इतनी सारी प्रोसेस में पेपर लीक हो गया। पर अब जिस तरह से इसका, मैं जो स्टूडेंट एसोसिएशंस हैं उनसे भी कह रहा हूँ कि आप इसको अननेसेसरी पॉलिटिकल मैटर मत बनाओ, बच्चों को इंस्टिगेट मत करो, उनको पढ़ने का दिन है। और मेरी बच्चों से अपील है कि आप बेटा पढ़ाई करो, फोकस करो, आपका जो भविष्य है वो इम्पॉर्टेंट है, और आपका भविष्य ही देश का भविष्य बनाएगा। इस कारण से जो लोग भी, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। हमेशा आप देखेंगे कि अच्छाई और बुराई में चलता रहता है, बुराई एक कदम आगे भी भाग जाती है, कभी जीत भी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जीतेगी ही। सरकार के सब कदम सही है, कैंसिल करना भी सही है, और उसके बाद जिस तरह से सरकार गिरफ्तारियां करा रही है वो भी बिल्कुल ठीक है। और आगे के लिए जो सिस्टम और मजबूत जो होना चाहिए उसके लिए भी प्रयास होंगे। और इनके जो माइंडसेट है ना गैंगस्टर्स के, ये भी पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जितनी तैयारी करते हैं एक स्टेप आगे लेके कोई ना कोई गड़बड़ इसमें करते हैं, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है बहुत सारा। हर एग्ज़ाम के साथ वो ऐसा करते भी नहीं होंगे। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम का मामला है और देश के स्टूडेंट्स के भविष्य का मामला है। सरकार ने सही स्टेप लिया, हम सबको भी उसी तरह लेना चाहिए, इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए। ये इंस्टिगेशन से नुकसान होगा, बच्चों का भविष्य हम और ख़राब करने की दिशा में बढ़ाएंगे। मैं अपील करूंगा सारे स्टूडेंट एसोसिएशन से भी और पॉलिटिकल सिस्टम से भी देश के, कि सही तरीके से लीजिए, इसको राजनीति से दूर रखिए, इसमें राजनीति न करें। एनटीए को अगर देखा जाए तो उसको डिसॉल्व करने की मांग चल रही है देश भर के अंदर। एनटीए वो भी है जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीटीयू के एग्जाम्स भी जो है कंडक्ट करती है। इसको आप कैसे देखते हैं, कि क्या लगता है कि इसको बर्खास्त करना चाहिए? इस बारे में देखिए, सुनो, बर्खास्त कर देंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा, कोई और व्यवस्था बनानी पड़ेगी, चाहे एनटीए हो या कोई और व्यवस्था। सब चैलेंजेस रहने वाले हैं, सबको वो चैलेंजेस सही तरीके से एड्रेस करने हैं। ये तो ये है कि कॉस्मेटिक हो गया दिखाने के लिए कि कोई एक्शन हो गया, एनटीए मान लो हटा भी देंगे तो एनटीए की जगह कुछ और बनाना पड़ेगा आपको, एग्जाम तो बच्चों का कराना ही है। तो मुझे लगता है वो बहुत सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ, उसको और फर्दर स्ट्रेंथनिंग की अगर ज़रूरत महसूस होती, मैं अंदर का स्ट्रक्चर नहीं जानता हूँ, तो हमें करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, कोऑर्डिनेशन विद पुलिस, कोऑर्डिनेशन विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट, ये एनटीए को इंश्योर करना चाहिए। सीबीआई की जो जांच चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि देश भर के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तारियां जो है वो इस वक्त हो रही हैं, क्या लगता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री है इस पूरे मामले को? नहीं, गिरफ्तारियां के ना तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, हमको गिरफ्तारी तो करनी चाहिए। पर मेरी सीबीआई से भी एक, मैं कई बार सोचता हूँ कि मामले को ना जल्दी निपटाओ, जिससे कि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हम दें। अगर देश एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देगा ना तो ये डरेंगे लोग। ये कोई बहुत इस तरह के बच्चे नहीं हैं जिसमें आप सोचो कि बहुत बड़े क्रिमिनल्स थे। ये क्या है, इजी मनी के चक्कर में प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के बच्चे भी इंपर्सोनेट करते पकड़े जाते हैं। लगेगा कि यार पैसा बनेगा तो अपन जाते हैं उसके अंदर। और एक है सेकंड लेवल पे जो ये पूरे को माफिया की तरह काम करते हैं। दो तरह का ये मामला है। तो पहला जो लेवल है नीचे का, जो स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो तो डरेंगे ही एक बार अच्छे से पनिशमेंट हो गई तो। और बाकी जो ये गैंगस्टर्स हैं, इनको तो सख्ती से निपटना ही सरकार का काम है, सरकार को निपटना भी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार निपटेगी भी। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको पॉलिटिकल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट से जुड़ा मामला है, सेंसिटिव है, और इसकी सेंसिटिविटी को हम सबको समझना चाहिए। आखिरी सवाल, क्योंकि सबकी निगाहें तमाम बच्चों की या अभिभावकों की, उनके पेरेंट्स की, सबकी इस बात से जुड़ी हुई है कि उनके बच्चों के इस पूरा करियर है, पूरे 5 साल की मेहनत है, वो दांव पे लग गई। इसको लेकर के आपका क्या अपील है उन बच्चों को लेकर के? मैं ऐसा मानता हूं कि दाव पे नहीं लगी। आप ये मानिए कि अगर ये न पता लगता और रिजल्ट आ जाता, वो बच्चे जिन्होंने खरीदा था पेपर वो सारे एडमिशन ले जाते तो क्या था। असल तो दाव तब लगता। अभी तो ये कि बीच में इसको पकड़ लिया, किसने भी पकड़ा, वो देश के ही तो लोग हैं जिन्होंने पकड़ा उसको।
अच्छा किया, पकड़ लिया, और सरकार ने फिर एक्शन उसी तरीके से लिया जो उसको लेना चाहिए था। बच्चों से मेरी ये अपील है कि दोबारा एग्ज़ाम होगा, आप भरोसा रखिए सरकार पे, भरोसा रखिए सिस्टम पे। हम सब आपके भविष्य को लेके उतने ही चिंतित हैं, आप हमारे बच्चे हैं, और सॉल्यूशन निकालने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भड़काने वाली बातों से दूर रहिए, भड़काने वाले बयानों से दूर रहिए, उसमें किसी का भी हित नहीं है, आपका भी नहीं है, परिवार का भी नहीं है, और देश का भी हित नहीं है। तो ये कठिन समय है, निकल जाएगा, पर हमको और सिस्टम्स को मजबूत करना है, वो हम करेंगे ही। अपने मन को ठीक रखिए, पॉजिटिव सोचिए, ये देश हमारा है, इसकी हमको चिंता करनी है, कोई बाहर से नहीं आएगा इसकी चिंता करने। इससे इसमें ईंट से ईंट बजाने की बातें न करें, न सोचें, मेरा ऐसा मानना है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।